दोस्तों, साबुन में कील लगाते ही बिल चौंक जाएंगे और आपका दिल एकदम झूम उठेगा खुशी से, क्योंकि आपका साबुन जो चलता था 15 दिन अब चलेगा महीने भर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देख लेते हैं पहली टिप्स। पहली टिप्स है, इस तरह से हमने लिया है एक कैरी बैग और इसका बनाएंगे बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर जो आप लोगों के लिए आने वाला है बहुत ज़्यादा काम का। तो आपको दो साइड से सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से, अगर आप चाहें तो मशीन से भी लगा लीजिए, नहीं तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। सच में गाइस बहुत ही काम का ये ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा और आपका काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। जिस काम से आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं उस काम से आपको छुटकारा मिल जाएगा और साथ में आपके पैसे भी बचेंगे इस ऑर्गेनाइज़र से, क्योंकि जब आपकी कोई चीज़ ख़राब ही नहीं होगी तो पैसे ही ख़त्म नहीं होंगे, है ना। तो आपकी इससे मनी सेविंग भी हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके हो गया रेडी। अब चलिए इसको कैसे यूज करना है वो भी हम बता देते हैं। देखिए दो साइड में सिलाई लगा ली, इस साइड में एक पॉकेट सी बन गई है, देखिए इस तरह से। तो इसको कैसे यूज करना चलिए वो आपको दिखा देते हैं। आपको ना इस तरह से चार्जर में फंसा के और इसको इस तरह से हैंग कर लेना है और अपना चार्जर इसके अंदर रख देना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है स्विच बोर्ड के पास कुछ भी नहीं होता मोबाइल रखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, या तो स्विच बोर्ड के ऊपर मोबाइल रखते हैं या फिर चार्जर के ऊपर। अब ऐसे में होता क्या है, हमारा मोबाइल है वो गिर जाता है, फिर फूट जाता है। तो आज से आपका मोबाइल ना टूटेगा ना फूटेगा, बिल्कुल एकदम सुरक्षित रहेगा। आप इस तरह से अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा सकते हैं। देखिए, और पॉकेट बहुत ही गहराई की है, तो आपका मोबाइल है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और एकदम सुरक्षित रहेगा। तो है ना कमाल का आइडिया और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आई होप आपको ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा आइडिया है। सो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप है हमारी इस तरह से नेल पॉलिश को लेकर। तो गाइस होता क्या है ना, जब भी हम नेल पॉलिश लगाते हैं नेल्स पे, तो कितना ही संभल के क्यों ना लगाएं, लेकिन हमारे जो कोने होते चारों तरफ उधर उधर लग ही जाती है। तो नेल पॉलिश लगाने से पहले आपको कोई सा भी ऑयल ले लेना है, ये नहीं कि नारियल का भी हो। जो आप ऑयल यूज करते हैं वो लगा लीजिए चारों तरफ। इस तरह से देखिए मैं लगा रही हूँ। और इसी तरह से अब पहले के लोग किस तरह से नेल पॉलिश लगाते थे, यानी कि अंगूठे से इस तरह से बंद कर लेते थे, अब लगाते थे। अब आजकल के लोग नहीं लगाते हैं। पहले ऐसा कहा जाता था अगर बंद नहीं करेंगे तो इसकी स्प्रेड उड़ जाएगी और हमारी नेल पॉलिश सूख जाएगी। अब पता नहीं ऐसा है या नहीं भी है। तो देखिए इस तरह से बंद कर लेते थे और फिर नेल पॉलिश लगाते थे। अब ऐसे में होता क्या था, हमारे अंगूठे में नेल पॉलिश लग जाती थी। अब इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल। तो देखिए अब बिल्कुल भी 1 सेकंड में आपकी जो नेल पॉलिश है वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा तेल लगा हुआ है अंगूठे में। तो तेल की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। देखिए इस तरह से मैंने छुड़ा दी है इसको। थोड़ा सा अगर नहीं छुट रही है तो आप कपड़े से इसको थोड़ा रगड़ सकते हैं और छुट जाएगी, कोई झंझट नहीं है। देखिए है ना कमाल की आइडिया। तो आज के बाद जब भी आप नेल पॉलिश लगाएंगे तो उससे पहले ऑयल लगा लीजिए, तो आपके हाथों में नेल पॉलिश छुटाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप आपको ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं तो यही ट्रिक अपनाती हूँ ताकि फटाफट से हमारी जो नेल पॉलिश इधर उधर लग जाती है हाथों में वो तुरंत रिमूव हो जाए। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या है हमारा। तो नेक्स्ट आइडिया भी हमारा नेल पॉलिश को लेकर ही है। क्या होता है, जब भी हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो कभी चादर पे बैठ के बेड पे लगा रहे हैं तो टपक गई है या फिर फर्श पे गिर जाती है, इस तरह से बच्चे गिरा देते हैं। अब होता क्या है, इस तरह से अगर नेल पॉलिश लग जाती है ना फर्श पे या कपड़ों पे, तो सच में बहुत गंदा लगता है। क्योंकि अगर और ख़ासकर जब वो रेड कलर की होती है ना, तब तो और भी ज़्यादा गंदा लगता है। अब इसको कैसे छुड़ाना है, वैसे तो ये छुटती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल भी नहीं छुटती है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आपको लेना है थोड़ा सा नमक और इसके ऊपर डाल देना है और फिर हल्के हल्के इसको रफ कर दीजिए। देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और नेल पॉलिश बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छा आइडिया है गाइस। छोटी छोटी ट्रिक होती हैं और हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं। बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है और इससे हमारी मनी सेविंग भी हो जाती है और हमारा समय भी बचता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो देखिए गाइस, है ना बहुत कमाल का आइडिया। देखिए बिल्कुल भी क्लीन हो गई है, लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे नेल पॉलिश गिरी थी। तो आई होप आपको ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया क्या है, इस तरह से ताला को लेकर। क्या होता है ना, जब ताला हम यूज नहीं करते हैं और रखा रहता है तो उसमें जंग आ जाती है।
तो अब ताला खोलने में या लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको करना क्या है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आपको या तो कोई ऑयल ले लेना है, वरना ऑयल से बड़ी बेहतर है कि आपके पास वैसलीन जो होती है वो तो हर किसी के पास होती है, नहीं होती है तो आप ज़्यादा महंगी नहीं 10 रुपये वाली मंगा सकते हो। अब इसमें ताले में जो ऊपर का पोर्शन है उसमें और चाबी में लगा लीजिएगा। फिर आपका ताला ना लगने में दिक्कत होगी, बंद करने में और ना ही खोलने में, क्योंकि इसके अंदर ना चिकनावट आ जाती है ना, तो इस वजह से बहुत आसानी से हमारा ताला खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। तो है ना गाइस, ये बहुत ही कमाल का आइडिया। सो आई होप आपको ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस तरह से देखिए लगा लीजिएगा और फिर आप अपने ताले को अच्छे से खोलिए और बंद करिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे तो जंग की वजह से जल्दी खुलता है नहीं, तो देखिए अभी मैं बंद करके दिखाती हूँ। तो देखिएगा इस बंद हो गया ना, 1 सेकंड में बंद हो गया। सो अब ये बिल्कुल हमारा ताला एकदम ठीक हो गया है। तो आई होप आपको ये आइडिया भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये ताला बहुत दिनों का रखा हुआ है गाइस ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। शायद ये ख़राब भी हो चुका है, पता नहीं, बहुत दिन से यूज नहीं किया है। सो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। बाकी जो ताला हैं हमारे, उन्हें यूज करती हूँ तो मैं तो जब भी हमारे ताले नहीं खुलते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, तो हम बस इसी ट्रिक को अपनाते हैं और हमारे ताले फटाफट से काम करते हैं। तो चलिए गाइस, अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा यूज़फुल टिप्स और सबसे ख़ास टिप। तो हमें लेना है साबुन, और साबुन तो हर कोई यूज करता है, और जो साबुन नहाते हैं ना तो बच्चे सबसे ज़्यादा पानी गिराते हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना, साबुन बहुत जल्दी गलता है, और ख़ासकर जो कपड़े धोने वाले होते हैं वो तो और भी ज़्यादा गलते हैं। तो आपको सिंपली लेना क्या है, एक कील ले लेनी है इस तरह से, और इसमें होल बना लेना है। देखिए इस तरह से, और बहुत आसानी से होल बन भी जाता है, बहुत ज़्यादा होल बन गया है और बहुत ज़्यादा आसानी से होल बन जाता है। और फिर आपको क्या करना है, एक धागा ले लेना है, जो भी आपके पास धागा हो। अगर मुलायम धागा लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जो मोटा धागा आता है ना, वाइट आता है, एक ब्लैक भी आता है, 2 तरह के आते हैं, तो आप इसमें वो धागा ले लीजिए, या फिर जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। मैंने इस तरह ये धागा लिया, ये पड़ा है, और इसके अंदर डाल देंगे। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से डालना है। फिर इसको एक अच्छी सी नोट लगा देना है, एक बढ़िया सी गांठ लगा देना है। अब चलिए इसको कैसे यूज करना है। देखिए आज भी बहुत से घरों में हाथ धोने के लिए साबुन ही यूज करते हैं, हैंड वॉश नहीं आते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, हमने हाथ धुले और वहीं बाल बेसन पे साबुन रख दिया, तो बहुत गंदा लगता है, क्योंकि साबुन जो गल जाता है ना, फिर इधर उधर बाल बेसन में लग जाता है साबुन, तो बहुत गंदा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको करना क्या है, अब इसको हाथ धोना है और साबुन को धो के, और आप वहीं सिंक पे इसे टांग सकते हैं। आप कील लगा लीजिए, नहीं तो उसी की जो सिंक पे बाल बेसन पे टंकी होती है उस पर भी अच्छे से टांग सकते हैं। तो हमारा साबुन एकदम सुरक्षित रहेगा, हमारा बाल बेसन भी क्लीन रहेगा और हमारा साबुन भी गलेगा नहीं और लंबे टाइम तक चलेगा। तो गाइस आपको ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। आप ये वाली ट्रिक ज़रूर से अपनाना। देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है, इस तरह से आप टांगेंगे ना तो अच्छा भी लगेगा। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं और